हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज ऑफ टेरर के सीज़न 2 के एपिसोड 1 को। तो बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैन, लैंग और यू हेचरी से 500 किलोमीटर दूर जाता है और रास्ते में ही उन्हें एक बहुत बड़ा नदी मिलता है, जिसे लिन फैन पार करते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है, हम हेचरी से 500 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब हमारे मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अब सिर्फ हमें 10 किलोमीटर और जाना है, इसके बाद हम अपने मंजिल में पहुंच जाएंगे। और एक कहते साथ ही लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स के रफ्तार को बढ़ा लेता है और साथ ही वो नदी के ऊपर से बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाता है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो उस नदी को भी पार कर लेता है। नदी को पार करने के बाद लिन फैन कुछ दूर और आगे जाकर सामने की ओर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक घोस्ट टेरिटरी रहता है, जिसके चारों ओर बहुत सारे अम्ब्रेलास यानी कि छतरियाँ रहती है। इसे देखकर लिन फैन हैरान होता है और तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ। आपने एक अननोन फीमेल घोस्ट टेरिटरी को ढूंढा है। इसके बदले में आपको 5 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। वहीं पर लिन फैन अचानक से नोटिफिकेशन को देखकर हैरान होते हुए मन ही मन सोचता है, तो सिस्टम का यही मिशन था। जब मुझे वो पहली बार घोस्ट लेटर मिला था, उसका मिशन यही था। तो यही है लोन टेम्पल। मुझे इस लोन टेम्पल को ढूंढने में बहुत टाइम और एफर्ट लगा और मुझे मिला क्या, 5 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। लेकिन कोई ना, ये कुछ ना मिलने से तो अच्छा ही है। और इसके बाद लिन फैन अपने घोस्ट हॉर्स से उतरने के बाद लैंग और यू को भी उतरने में मदद करता है। वहीं पर यू सामने की ओर टेम्पल की ओर देखते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्या ये लोनली टेम्पल है? वहीं पर लिन फैन भी उस टेम्पल की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी लैंग को सामने से कुछ आती हुई दिखती है। इसे देखकर लैंग घबरा कर लिन फैन को पुकारते हुए कहती है, लिन फैन, एक घोस्ट। तो सुनकर लिन फैन कहता है, क्या घोस्ट? और ये कहते हुए लिन फैन उस तरफ देखता है तो वहाँ से वही पोस्टमैन, जो पोस्टमैन घोस्ट स्पिरिट रहता है, वो आ रहा रहता है। जिसे आते हुए देखकर लिन फैन लैंग को समझाते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बस एक पोस्टमैन घोस्ट स्पिरिट है। और उन सभी के देखते ही देखते वो घोस्ट पोस्टमैन उन सभी के पास पहुंचकर लिन फैन के हाथ में एक लेटर पकड़ा देता है और पकड़ाते हुए उन सभी से फिर से 150 रुपया मांगता है। तो सुनकर जोआनवा तुरंत ही उसे 150 रुपया उसे एनर्जी देता है। और लिन फैन उस घोस्ट लेटर को जोआनवा को पकड़ाते हुए कहता है, जोआनवा, क्या तुम इसे पढ़कर बता सकती हो? इसे ट्रांसलेट करो। और ये कहते ही जोआना अपने एनर्जी को उस पर एंटर कर देता है। एनर्जी एंटर करते ही उसका लेटर ट्रांसलेट हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहता है, घोस्ट अम्ब्रेला की मदद करो। जो देखकर लिन फैन खुद से ही कहता है, क्या इसका कहने का क्या मतलब है? क्या मुझे उन सारे के सारे घोस्ट अम्ब्रेला की मदद करना पड़ेगा? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको एक नया मिशन मिला है, जो कि है 3rd कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिशन। और इस मिशन में आपको उस ऑरेंज अम्ब्रेला की मदद करना पड़ेगा। और अगर आप ये मिशन कंप्लीट कर देते हो तो आपके रिवॉर्ड के रूप में अननोन फीमेल घोस्ट स्पिरिट मिलेगा और साथ ही 10 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट भी मिलेगा। तो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये मेरा तीसरा कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिशन है, क्या ये मेरा 3rd घोस्ट स्पिरिट रहेगा? और इसके बाद लिन फैन उस घोस्ट अम्ब्रेला की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, वो घोस्ट अम्ब्रेला ताकतवर तो है, लेकिन उसके चारों ओर और भी ताकतवर दुश्मन है, वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और ये सोचते हुए ही वो सभी से कहता है, वो घोस्ट अम्ब्रेला वहाँ पर मुसीबत में है, उसे हमें बचाना चाहिए। और ये सुनकर पीछे से यू कहती है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सारे के सारे घोस्ट अम्ब्रेला एक ही रैंक का है, वो सारे के सारे एस रैंक का है, उनका ताकत बराबर का है। ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, जोआनवा तो अभी एस रैंक पर है, वो अभी तक एबिस रैंक पे नहीं गया, लेकिन अभी भी वो अपना स्किल को यूज़ कर सकता है। और ये सोचते हुए ही वो जोआनवा से कहता है, जोआनवा, जल्दी से जाके उस ऑरेंज अम्ब्रेला को बचाओ, अपने फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर भेज दो। और इसके बाद उन सारे के सारे अम्ब्रेला से तुम मत लड़ना, तुम सीधे यहाँ पर वापस आ जाना। और ये सुनते ही जोआनवा भी वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद जोआनवा लगभग तुरंत बाद ही उस ऑरेंज घोस्ट अम्ब्रेला के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर पहुँचते ही वो अपना फ्लैश स्किल का यूज़ करती है और तुरंत ही उस घोस्ट अम्ब्रेला को वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पे भेज देती है। और इसके कुछ देर बाद जोआनवा लिन फैन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर पहुँचते ही लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है,
होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ। आपने ऑरेंज घोस्ट अम्ब्रेला की मदद की है उसे भागने में। इसके बदले में आपको उसकी तरफ से 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, जो देखकर लिन फैन जुआनहुआ का तारीफ करता है और खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी ईव को सामने की ओर कुछ दिखती है और वो लिन फैन को पुकारते हुए कहती है, लिन फैन उस घोस्ट टेरिटरी को देखो, वो घोस्ट टेरिटरी मूव कर रहा है। तो देखकर लिन फैन सामने की ओर देखकर हैरान होते हुए मन ही मन सोचता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। और इसके साथ ही उस घोस्ट टेरिटरी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मोक उनकी ओर आने लग जाता है। इसके कारण जुआनहुआ, लैंग और ईव को सामने कुछ भी नहीं दिखती और वो सारे के सारे अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है। और जैसे ही धुआं आता है वो सारे के सारे उसी लोन टेम्पल के सामने पहुंच जाता है, जो कि एपिसोड 4 या 5 में पहुंचा था। वहीं पर लिन फैन, जुआनहुआ, टोंग टोंग और वो सारे के सारे वहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं पर लिन फैन उस लोन टेम्पल को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये लोन टेम्पल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ये शायद से लोन टेम्पल नहीं होगा, ये एक घोस्ट टेरिटरी रहेगा। और वहीं पर पीछे से वो दोनों लड़कियां अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, हमारे सर पे बहुत दर्द हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। और वहीं पर लिन फैन भी जुआनहुआ और टोंग टोंग की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, यहाँ पर वही म्यूजिक फिर से चल रहा है जो पिछली बार चल रहा था, जिससे टोंग टोंग उस लोन टेम्पल के अंदर जा रहा था। लेकिन इस बार भी वो म्यूजिक चल रहा है और जुआनहुआ और टोंग टोंग भी शायद से इस बार भी उस म्यूजिक से इफेक्टेड हो चुका है। मुझे ये नहीं होने देना है, मुझे उन दोनों को रोकना चाहिए। और ये सोचते हुए ही लिन फैन अपने कॉन्टैक्ट माइंड को इस्तेमाल करता है, जो कि उसका एक स्किल रहता है, जिसे इस्तेमाल करते ही लिन फैन के बॉडी के अंदर से 2 स्पिरिचुअल चेन निकल के जाता है और जुआनहुआ और टोंग टोंग को पकड़ लेता है। और उसे पकड़ते साथ ही लिन फैन उन दोनों से कहता है, तुम दोनों को आगे नहीं जाना है, जल्दी से वापस आ जाओ। और ये सुनते ही जुआनहुआ और टोंग टोंग रुक जाती है और वो लिन फैन की ओर वापस आने लग जाता है, जो देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, हो ये कामयाब रहा, मेरा स्किल काम कर रहा है। लिन फैन अपने मन ही मन ये सब सोचता रहता है कि तभी उसके सिस्टम से अचानक से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिला है, जो कि है 3rd कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिशन। अगर आपको ये मिशन कंप्लीट करना है तो आपको इस लोन टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर घोस्ट स्पिरिट को ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो आपको रिवॉर्ड के रूप से अननोन घोस्ट स्पिरिट की तरफ से 10 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। तो सुनकर लिन फैन हैरान होकर मन ही मन सोचता है, रुको, क्या ये अभी भी लोन टेम्पल ही है? क्या इसके अंदर ही मुझे जाना पड़ेगा? शायद से मुझे अपना 3rd घोस्ट स्पिरिट इसी लोन टेम्पल के अंदर से मिलेगा। और ये सोचते हुए लिन फैन लैंग और ईव को बुलाते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी से हम अंदर चलते हैं। और ये कहते हुए ही लिन फैन उस लोन टेम्पल के करीब पहुंच जाता है और लिन फैन उस लोन टेम्पल के बैनर के अंदर देखता है तो उसे अंदर कुछ लोग बैठा हुआ दिखाई देता है। लिन फैन उसे थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो लोग नहीं बल्कि घोस्ट स्पिरिट रहता है, जिनमें उन सभी का लीडर बैठा हुआ रहता है। जिसकी आंखों में लिन फैन ध्यान से देखता है तो उसका भी रूह कांप जाता है, क्योंकि उस लेडी मॉन्क की आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल होता है। वहीं पर ईव भी उसे देखकर घबराते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे अंदर नहीं जाना। ये सुनकर लिन फैन उन दोनों की हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो हम अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और ये कहते हुए ही लिन फैन आगे बढ़ के उस बैरियर के आर पार पहुँच जाता है और उस बैरियर के दूसरी तरफ पहुँचते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका रहता है। वहाँ पर बस हरियाली ही हरियाली रहता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं रहता, पीछे का एनवायरनमेंट भी पूरी तरह से बदल चुका रहता है। इसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, क्या ये कैसे हो गया? पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसे बदल गया? जहाँ पर लिन फैन इस लोन टेम्पल के अंदर अचानक से इतनी बदलाव देखकर हैरान होता है, तभी उनके पास 2 मॉन्क आ जाता है, जो कि दोनों के दोनों औरतें रहती है। वो दोनों आते ही उन तीनों से सवाल पूछती है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्या है इस लोन टेम्पल का राज? क्या ये दोनों के दोनों मॉन्क असलियत में ही कोई इंसान है या फिर ये भी कोई घोस्ट स्पिरिट है जो कि इंसानों का रूप लेके लिन फैन के पास आया है? ये जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ माइनस वॉइस X.0 पर।